हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सोनी सर। आज रिलेशन फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने वाले हैं। जो 1.1 में पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्वलिटी। तो पहले तो पिछली वीडियो में बता चुका था कि रिफ्लेक्सिव क्या है। मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ना रिलेशन फंक्शन वाला, उसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक के बारे में बता चुका हूँ। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, माने जो ए का एलिमेंट्स है, जैसे ए जो एलिमेंट्स एक्स के हैं वही वाई के एलिमेंट्स मिल जाए तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जहाँ में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन कोई दिया है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। तो ए जो रिलेशन दिया है, ए रिलेशन दिया है कि 1 से 14 तक नंबर दिए, 1 2 3 4 5 इस टाइप से 14, और डिफाइन एज द आर जो रिलेशन है, आर इज द जे एक्स वाई और एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब जो रिलेशन दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अपन को इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या दिया है, तो आर इक्वल टू ये दिया है कि जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि जहाँ में 3x इक्वल टू वाई, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू जो पुट अपन करेंगे, x की वैल्यू क्या है, जैसे x की वैल्यू जो है ए फंक्शन में जो दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से जो 14 तक दिया है। और जो बी फंक्शन आएगा जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या है, ए के एलिमेंट है। इस प्रकार जो बी का है, बी के कितने दिए हैं, बी के दिए हैं बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस टाइप से जो 14 तक ये दिए। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू अपन पुट करेंगे, जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू जो आएगी, जैसे x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की यहाँ पर वैल्यू आएगी 3x, माने 3 आएगी, 3 इंटू 1 इक्वल टू वाई की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर जो 1 पुट करेंगे x में तो y की वैल्यू 3 आएगी, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, और 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी है। तो इस टाइप से जो रिलेशन बनेगा कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू 3 टाइम्स आ रही है। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 15 आएगी। लेकिन अपना जो सेट है वो 14 तक है, इसलिए ये अपना रिलेशन ये मैंने बना लिया। अब रिलेशन ये बन गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हमने बना लिया, इस टाइप से बना लेते हैं। अब इसमें रिलेशन में क्या देखना है, एक तो रिफ्लेक्सिव देखना है। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, ये होता है कि सेम मिलना चाहिए, माने एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वाई, एक्स वाई जो पेयर ऑर्डर पेयर में है ये सेम होने चाहिए। जैसे 1 1 हो, 2 2 हो, तो इसमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इसमें ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू जो रिलेशन दिया है वो ए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो जी 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्टिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद दूसरा आता है सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और कॉमा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 3 है तो 1 3 बिलोंग्स टू आर तो है,
बट लेकिन 3,1 बिलोंग्स टू आर भी होने चाहिए, तो 3,1 नहीं आ रहा है, 3,9 आ रहा है, तो 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन क्या है, इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगला आता है ट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में जो होता है कि इसमें जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ए बी जो बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जो बी से 20 पास पास का कट जाए देन तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है। तो यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, और 3 9 भी बिलोंग कर रहा है, तो 3 9 बिलोंग्स टू आर, और ये 3 3 यदि कैंसिल्ड कर रहे हैं तो ये आता है 1 9, तो 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 1 9 इसमें रिलेशन में, तो सो रिलेशन इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये पहला क्वेश्चन सही समझ में आया कि नहीं बेटा, ये आप पूरी याद कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर होता है, सिमेट्रिक में ए बी और बी ए बिलोंग्स टू आर होता है, ट्रांजिटिव में ए बी सी, 3 में देखते हैं तो ए बी सी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोई रिलेशन है आर इज द नेचुरल नंबर, उसका जो सेट है, तो सेट ए जो है वो सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 ये होता है डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ये सेट ए, और आर एक्स इज टू वाई, तो वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो जो वाई की वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू से 5 टाइम्स इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड एक्स की वैल्यू आपको लेना है लेस देन 4, माने एक्स की वैल्यू जो लेंगे अपन वो 3 अंक तक लेंगे, जैसे ये एक्स की वैल्यू जो हो गई अपनी, तो ये है लेस देन 4 माने 1 2 3, और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू आएगी तो वाई इज इक्वल टू लिखना है एक्स प्लस 5, तब ये रिलेशन बनेगा, राइट। तो वाई की वैल्यू एक्स की 1 रख दो तो 6 आएगी, 2 रख दो तो 7 आएगी, 3 रख दो तो 8 आएगी। तो जो रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन ये बनेगा 1 का 6 से रिलेशन बनेगा, ये 1 का 6 से, और 2 का 7 से, और 3 का 8 से, तो 2 7 और 3 8, तो ये रिलेशन बना हुआ है। अब इसमें ये रिलेशन में तीनों देखना है वही कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहला है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम होता है जैसे ए बिलोंग्स टू आर, तो इसमें 1 1 बिलोंग्स टू आर होता तो अपन क्या देते रिफ्लेक्सिव, तो इज दैट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर निकला, ठीक है। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, राइट। दूसरा क्या है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, जो सिमेट्रिक रिलेशन है सिमेट्रिक, तो जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसमें जैसे 1,6 है, तो जी 1,6 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन एंड 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज नॉट, माना रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी बेटा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा आता है बेटा ट्रांजिटिव, तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो रिलेशन जो होता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू, इसमें 3 होते हैं ए बी सी 1 2 3, तो इसमें ट्रांजिटिव में ये होता है
कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब बी से बी कट गया तो देन तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन होना चाहिए। अब इस कंडीशन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये 1 6 ले, तो 1 6 बिलोंग्स टू आर तो है, और 6 कोमा, अब 6 के बाद क्या आना चाहिए 7, तो 6 7 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये है ही नहीं उसमें, राइट समझ में आ रहा है। या 6 6 और 5 11, 6 11 नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 से 6 कट गया तो देन ये भी नहीं आ रहा है कि 1 11, तो 1 11 नॉट बिलोंग्स टू आर। सो क्या आर इज नॉट रिलेशन, इज नॉट ट्रांजिशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो नाइदर भी रिफ्लेक्टिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ना तो रिफ्लेक्टिव है ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। जो अगला थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन ये है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए है जिसमें रिलेशन आर है 1 2 3 4 5, ये है रिलेशन आर सेट ए में। तो सेट ए में जो रिलेशन आर है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। और आर एक्स वाई, तो आर क्या है एक्स वाई के ऑर्डर पेयर के रूप में, तो बाई इज द डिजिबल, बाई इज द डिजिबल, बाई इज द डिजिबल बाई एक्स, बाई किससे एक्स से डिजिबल है, बाई इज द डिजिबल बाई एक्स। तो यहाँ पर जो सेट ए है, तो सेट ए के एलिमेंट कितने दिए 1 2 3 4 5 6, सेट ए के एलिमेंट ये है। अब सेट जो बी है बेटा, सेट ए के एलिमेंट जो हो गए, अब इसमें क्या है कि जो आर है, आर में रिलेशन क्या दिया है, तो आर इज इक्वल टू है एक्स कॉमा वाई, ये रिलेशन है, और वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल, वाई इज डिजिबल बाई एक्स, बाई से एक्स से डिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आर के क्या बनेंगे, इसमें आर के जो एलिमेंट बनेंगे वो एलिमेंट ये बनेंगे कि ऑर्डर पेयर, तो 1 1, क्योंकि ये जो बाई है ये 1 डिजिबल है, ठीक है, और 2 2 ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 3 ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 4 4 ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 5 5 ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, और 6 6 ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। और ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, अगले ऑर्डर पेयर ये बनेंगे कि अगले ऑर्डर पेयर ये भी बन सकते हैं 2 4, माने ये एक्स है ये 4 डिजिबल है 2 से, ठीक है, तो 2 4 बन सकते हैं, 3 6 बन सकते हैं ये देखो बाई डिजिबल है एक्स से, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 बन सकते हैं, ये 2 डिजिबल है एक्स से, राइट, और 1 4 बन सकते हैं कि 4 डिजिबल है 1 से, यहाँ पर 1 6 बन सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, और यहाँ पर 2 6 बन सकते हैं, 3 6 बन सकते हैं, 3 6 बन सकते हैं, तो इस टाइप के ये कई ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये अपन ने रिलेशन लिख लिया। अब रिलेशन के बाद पहला वही पॉइंट है कि रिफ्लेक्सिव, तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि ए ये रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की कि ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये 1 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है 2 2 बिलोंग्स टू आ रहा है, तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव, तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा और रिलेशन, ठीक है, तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन तो ये होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, माने ए भी आर को बिलोंग करे और बी ए भी आर को बिलोंग करे, तो इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे 2 4 है, तो पूरे ऑर्डर पेयर में 4 2 देखिए, ये मान लो
3 6 है, तो पूरे ऑर्डर पेयर में 3, क्योंकि ये जो बाई है डिजिबल बाई एक्स, बाई एक्स से डिजिबल है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 4, तो 2 4 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन यहाँ पर 4 2 बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता, क्योंकि कि ये बाई बाई डिजिबल है एक्स से, ठीक है। तो ये 2 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट, तो इट इज ए रिलेशन आर या इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। राइट सही समझ में आई, सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगला तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा तीसरा पॉइंट, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन है तो वो क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये बेटा जी होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो देन तब क्या होता है, तब ये होता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में ये देखना है कि इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे देखते हैं कि देखो जैसे ये देख रहे हैं 1 2, तो 1 2, तो इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये लिखा है बेटा 1 2, इसमें लिखा है 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये लिखा है बेटा। और लिखा है 2 4, तो 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये लिखा है 2 4 बिलोंग्स टू आर, यहाँ कहीं लिखा है, ये लिखा है। तो ये 2 से 2 कैंसल्ड हो गया, तो 1 4 बिलोंग्स टू आर, तो इसमें लिखा होगा 1 4 बिलोंग्स टू आर, तो ये तीनों मिल गए, तो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन है, नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन नॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार बेटा ये तीसरा क्वेश्चन होगा। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट जे जेड, जेड मीन्स है इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं जी जेड, ठीक है। डिफाइन एज द रिलेशन एक्स बाई, तो सच दैट एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर नंबर, तो एक्स माइनस बाई क्या है इंटीजर नंबर। तो जो सेट ए है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये प्लस के लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर, माइनस के लेते हैं तो नेगेटिव इंटीजर नंबर, तो ये इंटीजर नंबर है, ये है इंटीजर नंबर। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है आपका कि आर इज इक्वल टू, ये रिलेशन है एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स माइनस बाई इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका रिलेशन है। अब इसमें जो रिलेशन बनाना है ये रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनेगा कि रोस्टर फॉर्म में ऐसे बनेगा कि एक्स की वैल्यू 0 ले लो और वाई की वैल्यू 0 ले लो, तो 0 में से 0 घटाओगे तो भी इंटीजर नंबर आ जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा, वो भी इंटीजर कहलाएगा, है। अब 2 में से 2 माइनस करो तो भी 0 आएगा, तो वो भी इंटीजर कहलाएगा। इस टाइप से ये 3 में से 3 माइनस भी कर सकते हैं, वो भी इंटीजर कहलाएगा। इस टाइप से ये चलता रहेगा। अब इसके बाद अगला इसमें क्या कि 1 में 1, 2 में 2, -2, यदि -2 में भी -2 करोगे तो भी ये इंटीजर नंबर ही आएगा। इस टाइप से -3 में -3 करोगे तो भी इंटीजर नंबर आएगा, तो ये इंटीजर नंबर आएंगे। अब इसमें देखना है नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो जो होता है बेटा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो देखिए इसमें सेम मिल रहा है कि जैसे 0 0 1 1 2 2, तो कहने का 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ए रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है।
तो पहला चीज समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन ये होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन पहले मैं लिख रहा हूं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, राइट, एंड बी कोमा ए, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ये कंडीशन मिलेगी तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसमें क्या कंडीशन है कि जैसे मैंने कह दिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो इसमें से x के स्थान पर जैसे 1 में से 2 माइनस करो, तो ये 1 में से 2 माइनस करोगे तो भी इंटीजर नंबर आएगा, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो भी इंटीजर नंबर आएगा। तो 1,2 भी ये बिलोंग कर रहा है और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो तो भी इंटीजर आएगा और इसमें से इसको माइनस करो तो भी इंटीजर आएगा। तो एंड 2,1 तो भी इंटीजर आएगा। तो इट इज ए या आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये बेटा जी सिमेट्रिक रिलेशन भी है, तो जी सिमेट्रिक भी है। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसकी कंडीशन क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन तब आना चाहिए जी बी से बी कैंसल्ड हो जाता है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तब होना चाहिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो ये होना चाहिए आपका कि 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब इसको देखते हैं कैसे कि 1 में से 2 माइनस गया तो भी इंटीजर नंबर आया, या 2 में से 3 माइनस गया तो भी इंटीजर नंबर आया, और 1 में से 3 माइनस किया तो भी इंटीजर नंबर आया। यानी कि ये तीनों इसको बिलोंग करेंगे 1, 2, 2, 3, तो यहाँ पर 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है, और 2 से 2 काट दो तो 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो इट इज ए या आर इज ए ट्रांजिटिव, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। जब ये तीनों रिलेशन मिल जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तो ये तीनों मिल जाते हैं तो इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्वलिटी भी बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट रिलेशन भी होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रिलेशन आर इन द, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 5 क्या है बेटा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन द टाउन एट द पर्टिकुलर टाइम। एक ह्यूमन बींग से जो कि पर्टिकुलर टाइम में काम कर रहा है, एंड आर इज द रिलेशन एक्स वाई। तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, जबकि ये एक्स और वाई सेम प्लेस में रहते हैं, सेम स्थान पर रहते हैं। जैसे पड़ोसी नहीं हो तो नेबर, तो वो सेम स्थान पर रहते हैं। जैसे ए के एलिमेंट क्या हैं, तो ए के एलिमेंट मैंने मान लिए एक्स वाई जेड 3 मान लिए, और बी के एलिमेंट क्या मान लिए मैंने, बी के एलिमेंट भी यही आएंगे क्योंकि सेम प्लेस में रहते हैं, तो एक्स वाई जेड, राइट। तो इसका जो रिलेशन है, रिलेशन क्या बनेगा इसका रिलेशन बनेगा एक्स एक्स क्योंकि सेम प्लेस में रहते हैं, वाई वाई ये भी रिलेशन बन सकता है, और जेड जेड ये भी रिलेशन बन सकता है। ये भी रिलेशन बन सकता है कि एक्स का एक्स से, एक्स का वाई का वाई से, और जेड का जेड से, और एक्स का वाई से बन सकता है, एक्स का जेड से बन सकता है, तो एक्स जेड भी बन सकता है, एक्स वाई भी बन सकता है, राइट, और वाई जेड भी बन सकता है, और वाई का एक्स से भी बन सकता है, राइट, वाई का एक्स से भी बन सकता है, और जेड का एक्स से भी बन सकता है, और जेड का वाई से भी बन सकता है, राइट। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कंडीशन क्या है बेटा रिफ्लेक्सिव की, यही होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए कोमा बी, तो जैसे एक्स कोमा एक्स मिलना चाहिए तो बिलोंग्स टू आर, या वाई वाई मिलना चाहिए, तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव,
इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, समझ में आया कि नहीं, रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बेटा, ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या है बेटा, सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो ये होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कोमा वाई का रिलेशन है आर से एंड वाई कोमा एक्स का भी रिलेशन आर से। देखिए एक्स वाई लिखा, वाई एक्स ये लिखा है, तो बिलोंग्स टू आर। तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो बेटा जी सिमेट्रिक रिलेशन भी। तीसरा है ट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव जो रिलेशन होगा वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। देन तब क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें देखिए जैसे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर आ गया, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर आ गया, तो यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर आ गया। इसलिए सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों रिलेशन हो गए, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 का बीवा क्वेश्चन। ये 5 का बी है। बी क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 का बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन भी इसी प्रकार सेम है, सेम बी क्वेश्चन इसी प्रकार है कि ये रिलेशन है एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो सेम लोकल में लिव रहते हैं, सेम लोकेलिटी में। तो इसी प्रकार ये एक्स की बना लिए मैंने ए, तो ये हमने कह दिया एक्स है, ये ए है, वो है एक्स वाई जेड, और जो बी है वो भी बेटा सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स वाई जेड ये भी हो गया। तो ये आपका इनमें रिलेशन। तो रिलेशन क्या बन गया बेटा, रिलेशन ये बन गया कि एक्स का एक्स से रिलेशन हो सकता है, का सेम लोकेलिटी में रहते हैं, वाई का वाई से रिलेशन हो सकता है, जेड का जेड से रिलेशन हो सकता है, एक्स का रिलेशन वाई से भी हो सकता है, एक्स का रिलेशन जेड से भी हो सकता है, वाई का रिलेशन एक्स से भी हो सकता है, वाई का रिलेशन जेड से भी हो सकता है, जेड का रिलेशन भी एक्स से हो सकता है, जेड का रिलेशन भी वाई से हो सकता है। तो इस प्रकार आपने एक ऑर्डर पेयर बन गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। अब पहला क्या है, पहला अभी मैंने लगाया था रिफ्लेक्सिव। पहला क्या था, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो यही था कि ए का बी से रिलेशन नहीं, ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है, इज दैट, जैसे इज दैट देखा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अपन ने कह दिया कि इट इज ए रिफ्लेक्सिव। तो इट इज ए, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक है बेटा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक की ये होती है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर बी ए बिलोंग्स टू आर भी होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर आ रहा है, देखिए जी आ रहा है एक्स कोमा वाई, तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू भी आर आना चाहिए, तो ये भी आ गया। तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो बेटा ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, देन तब क्या होना चाहिए, तब ये होनी चाहिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो और वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है। देन तब क्या होने चाहिए, वाई से वाई कट गया, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होने चाहिए बेटा, राइट, सही समझ में आ रहा है बेटा। तो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि आर
ये फिफ्थ का सीमा क्वेश्चन है बेटा, ये आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसका मतलब हुआ कि जो सेट ए मान रहा है वो अपन सेट ए मान रहा है एक्स वाई एंड जेड, जिस सेट ए मान लिया मैंने। अब इसमें सेट ए एक्स वाई जेड मान लिया अपन ने, लेट कर लिया एक्स वाई जेड सेट ए। तो यहाँ पर जो रिलेशन है आर, तो आर एज रिलेशन क्या है एक्स कॉमा वाई, और रिलेशन ये बेटा कि एक्स इज एग्जैक्टली 7, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, टॉलर देन वाई। तो एक्स क्या है कि जैसे एक्स जे है, जे है वाई, सपोज जे वाई है तो जे वाई है, तो जहाँ में जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है, जी एक्स है बेटा। तो एक्स लंबा है, वाई छोटा है, तो एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ऑफ वाई। ठीक है। अब पहला क्या है रिलेशन, पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, और दूसरा है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक, और तीसरा है बेटा ट्रांजिटिव, तो ये क्या है ट्रांजिटिव। तो पहले तो ये तीनों रिलेशन अपन देखते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो तो ये होता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, या बाई कोमा बाई बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, बाई कोमा बाई बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों नॉट बिलोंग्स टू आर है, ना एक्स एक्स मिला, ना बाई बाई, ना जेड जेड। तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर, तो एक्स कैन नॉट, या एक्स कांट, ठीक है, बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉलर देन इटसेल्फ, तो टॉलर देन इटसेल्फ। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, माने एक्स 7 सेंटीमीटर स्वयं के बराबर नहीं हो सकता है कि स्वयं 7 सेंटीमीटर, एक्स में दिया है कि एक्स 7 सेंटीमीटर बाई से बड़ा, तो एक्स एक्स मीन से एक्स 7 सेंटीमीटर इट सेल्फ स्वयं की हाइट से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आ जाओ जे एक्स सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो जो होता है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या कि एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वाई को बाई एक्स माने बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बाई एक्स भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव होता है 3 में होता है, ए बी सी में, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, अगला है बी सी बिलोंग्स टू आर, तो अगला आएगा ए सी, देन तब ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसमें जो तीसरा होगा वो ये होगा, यदि मान लो सपोज अपन ने 3 ले लिए, जा मैं एक्स जे वाई और ये जेड, तो ये 3 ले लिए मैंने सपोज, तो 3 सेट ले लिए, तो इसमें क्या होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये तो बिलोंग कर रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी कर रहा है कि चलो बाई इससे टॉलर है, बाई से जे टॉलर है, लेकिन ये बाई से बाई कट गया, तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ये एक्स देन एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये थोड़ी होगा एक्स जेड जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, क्योंकि जो जेड से जो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। 5th का डी क्वेश्चन है कि जो रिलेशन दिया है एक्स वाई, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई,
इसमें एक्स जो है वाइफ है ऑफ वाई, वाई की, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इसमें जे पति हो गया, जे वाइफ हो गई, ठीक है, जे हस्बैंड हो गया, जे वाइफ हो गई। तो ये हस्बैंड और वाइफ या एक्स एक्स ये नहीं मिल सकता, एक्स एक्स नॉट इक्वल टू रिलेशन में नहीं मिल सकता, या वाई वाई नहीं मिल सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू वाई। तो एक्स एक्स नॉट इक्वल टू वाई या वाई वाई नॉट इक्वल टू वाई, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, माने एक्स हस्बैंड है, वाई वाइफ है, लेकिन एंड वाई बिलोंग्स टू वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। जो हस्बैंड है वो हस्बैंड ही रहेगा, वाइफ नहीं बन सकता है। तो वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब जब हमें तीन ले लिया, जैसे सपोज एक्स वाई जेड कोई सेट है, वो एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स वाई जेड, ट्रांजिटिव हमेशा तीन में ही जो बिलोंग्स टू ए सेट को बिलोंग कर रहा है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई जेड बिलोंग्स टू आर, कि जैसे एक्स हस्बैंड है, वाई वाइफ है, और यहाँ वाई हस्बैंड है, जेड वाइफ है, वाइफ से वाई करो, तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव एलिमेंट, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार ये फादर का भी कर सकते हैं सिमिलरली, कि एक्स वाई, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई। सिमिलरली इसी प्रकार आपको ये करना है, ये आप घर पर करना है, ये ठीक है, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो अगला है, जो आर जो रिलेशन है ये रियल नंबर का सेट है। तो जो सेट ए दिया है, तो सेट ए क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, सेट ए क्या दिया है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है बेटा, रियल नंबर में ये होता है कि जीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन भी होता है, प्लस माइनस टू भी होता है, प्लस माइनस थ्री भी होता है, होल इंटीजर नंबर और हाफ भी होता है, 1/3 भी होता है, और रेशनल नंबर होते हैं, इनरेशनल नंबर होते हैं, जिस सब इट इज कॉल्ड द रियल नंबर, ये रियल नंबर है। तो इनका जो रिलेशन बना, तो रिलेशन कैसे बनेगा इनका, तो रिलेशन ऐसे बनेगा, ए बी के फॉर्म में रिलेशन बनेगा, है पेयर फॉर्म में, ए ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन इस टाइप का बनेगा कि जैसे जीरो, तो बी ए का मान जीरो होगा, तो बी का मान भी जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, ये तो रिलेशन सही समझाई। और ए ग्रेटर देन जीरो माने इसका स्क्वायर और इसके इक्वल के बराबर भी होता है, जैसे टू का स्क्वायर करो तो टू होता है, ठीक है, टू का स्क्वायर तो फोर होता है, लेकिन टू का भी रिलेशन हो सकता है, ये स्क्वायर के बराबर भी आ सकता है, ए की वैल्यू बी के बराबर भी आ सकती है और इक्वल भी आ सकती है, ठीक है। तो बराबर एवं इक्वल ये इस टाइप का, कि यहाँ पर यदि 1/2 रखोगे ए के स्थान पे, तो इसका स्क्वायर 1/2, तो यहाँ पर 2 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 3 हो सकता है, का ए बी के इक्वल हो सकता है, तो 3 हो सकता है, और भी बन सकते हैं ये रिलेशन में इस टाइप के। लेकिन ये रिलेशन नहीं हो सकता है 1/2 और 1/2, ये रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ पर यदि 1/2 रखोगे ए के स्थान पर, तो बी के स्थान पर आएगा 1/4, तो ये नॉट इक्वल टू, ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। टू बिलोंग कर सकता है, लेकिन टू का यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, तो 2 4, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। 2 4 बिलोंग कर सकता है कि ये 2 4 से बड़ा है, लेकिन 1/2 को बिलोंग नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 1/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो ये छोटा आ गया, तो इट इज़ नॉट इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होगा वो होगा ए बिलोंग्स टू आर,
तो यहाँ पर जो 1/2 और 1/2 है ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ये है कि जैसे वन है यहाँ, तो वन यहाँ पर वन ले लिया, तो यहाँ पर वन के स्थान पर तुम 6 ले सकते हो। माने वन माने ए जो है, जो बी है, इसके स्क्वायर से बड़ा होगा, माने ए बी से बड़ा होगा। तो वन का 6 से रिलेशन है, या वन का मान लो 2 का 4 से है, ये ले लो कि 2 का ये किससे 4 से है रिलेशन का, ये है 2 और ये 4 हो सकता है। तो यहाँ पर 2,4 इस टाइप का रिलेशन है, लेकिन 4,2 नहीं हो सकता है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये। अब इसमें तीसरा जाओ, तीसरा क्या है कि 2, जैसे 2 है तो 2 का 3 से रिलेशन हो सकता है, माने 2 जी 3, या 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और 4 का किससे आगे रिलेशन हो सकता है, जैसे 416 का रिलेशन हो सकता है, काय के 416 का। अब इसमें से ये 2 से जो 4 काट दो, तो 2 से जो 4 काटोगे तो यहाँ पर ये 416 का रिलेशन हो सकता है, तो 4 से 4 कट गए तो 216 का रिलेशन, तो 2 नॉट इज इक्वल टू 16, ये 2 का जी स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो नॉट इज इक्वल टू 16, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अगला अपन देखते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। तो चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन द सेट, जिस सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, जिस सेट दिया है आर इज द ए, आर जो रिलेशन है ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू है ए प्लस 1, तो इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है अपन को कि ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। जबकि ये आर जो रिलेशन है, आर रिलेशन, तो ए के जो सेट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, और जो बी के बी बनेंगे बी के रिलेशन में, तो ये जो बी के होंगे वो ए प्लस हो के हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 का रिलेशन है 2 से, क्योंकि बी इज इक्वल टू है ए प्लस 1। यदि ए के जो ए के हैं, जैसे बी की वैल्यू है ए के 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा कि जैसे ए का है एक्स का 1 तो वाई का 2 आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो आएगा वो आएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6, तो 5 6, राइट बेटा। ये इस टाइप के रिलेशन बनेंगे, और 6 7, तो 6 का रिलेशन बनेगा 7 से, लेकिन इसमें 7 है नहीं इसलिए ये नहीं बनाएंगे, तो 5 6 तक ही रिलेशन बनेगा बेटा। अब ये जो रिलेशन अपन ने रोस्टेड फॉर्म में लिख लिया, रोस्टेड फॉर्म में। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि A/A बिलोंग्स टू R होता है। अब इसमें या तो 1:1 बिलोंग्स टू R मिल जाए, 2:2 बिलोंग्स टू R मिल जाए, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अब बेटा सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में A, B बिलोंग्स टू R होता है, या B, A बिलोंग्स टू R होता है। तो जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू R, ये तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये 1, 2 है, लेकिन 2, 2, 1 नहीं है, तो 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये बेटा सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा ये होता है कि A, B बिलोंग्स टू R, मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल के 1, 2 बिलोंग्स टू R आ जाए, एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन देन अब ये 2 से 2 रिजेक्ट हो जाएगा, तो 1 3 आना चाहिए, तो
तो 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। अब अगला क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन क्या है? शो डेट द रिलेशन आर इन रियल नंबर। तो जो रिलेशन आर है वो रियल नंबर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? रियल नंबर को। ठीक है, डिफाइन एज ए बी इज इक्वल टू ए लेस देन इज इक्वल टू बी। तो ए क्या है? बी के लेस देन है, ए लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, बट ये चेक नहीं, शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये आपका जो सेट दिया है, सेट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा? रियल नंबर ये होते हैं कि प्लस में और माइनस में, रियल माने रेशनल नंबर, ये सभी रियल नंबर में कहलाते हैं। ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर जैसे जो होते हैं प्लस में भी होते बेटा, ये रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 है। ये 1/2 भी होता है, √2 भी होता है, √3 भी होता है। ये प्लस के इन्फिनिटी तक होते हैं, माइनस के 1, 2, 3, ये माइनस इन्फिनिटी। इट इज कॉल्ड ऑल द रियल नंबर। ये रियल नंबर है। और जबकि रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है आपका ए कॉमा बी, माने ए बी में रिलेशन है ए लेस देन इज इक्वल टू बी। तो इसका जो रिलेशन बनाएंगे अपन, तो रिलेशन में ये क्या है कि ए बी के इक्वल हो सकता है, माने 1 के इक्वल हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है, 1 2 के इक्वल हो सकता है, जैसे 2 के इक्वल हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, और 1 2 हो सकता है, क्योंकि ए छोटा होता है, माना ए स्मॉल है और बी लेस देन है, तो 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, राइट। और ये 1 2 भी हो सकता है। इसके बाद 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 3 भी, और ये 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, और 2 2 भी हो सकता है। तो ये इस टाइप का रिलेशन आपका बना। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो इसमें आपको 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, शो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब सिमेट्रिक में क्या देखना है? सिमेट्रिक में बेटा ये देखना पड़ता है कि 1 2, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर तो हो रहा है, बट लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो बेटा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, राइट। अब ट्रांजिटिव में क्या देखना है? ट्रांजिटिव में ये देखना है बेटा कि 1 2, जैसे ये लिखा है 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो 1 2 यहां मैंने लिख दिया 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब ये 2 से 2 रिजेक्ट हो जाएंगे, कैंसिल्ड हो जाएंगे, तो बेटा आ जाएगा 1 3 बिलोंग्स टू आर। ये लिखा है 1 3 बिलोंग्स टू आर, देखिए बेटा लिखा है। तो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। सो द प्रूफ दैट हो गया इट इज ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है बेटा, चेक वेदर। इसमें भी शो करना है, चेक करके दिखाना है कि रिलेशन आर इज द रियल नंबर। रिलेशन आर रियल नंबर को शो कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इसमें जो आर का रिलेशन है ए कोमा बी, तो बी ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी क्यू। ये ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये चेक करके बताना है
कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करके बताना है। तो जो रियल नंबर होता है उसके जो सेट्स होते हैं, रियल नंबर में जो अभी पिछले में बता दिया कि भाई रियल नंबर में जो इंटीजर नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और इसमें रेशनल होते हैं, इनरेशनल होते हैं, ये सब रियल नंबर कहलाते हैं। अब इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन बनाते हैं अपन। तो रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन ये है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी और ए लेस देन इज इक्वल टू वी क्यू। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा 1 1 बन जाएगा, क्योंकि भाई ए इज इक्वल टू बी का 1 का क्यू 1 ही होता है, 2 2 हो सकता है, ठीक है, 3 3 हो सकता है, क्या कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब इसमें 1 2 भी हो सकता है, क्या कि ए बी के से बड़ा भी होगा, है 1 3 भी हो सकता है, ठीक है। और ए इज इक्वल टू, यदि इफ 1/2 रख दिया जाए ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू देखा जाए तो b a 1/2 हो गया, तो b कितना हो गया? 1/2 का क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1/2 होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1/8। तो ये लेस देन इज इक्वल टू 1/8 ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है यहाँ पर। तो ये जब कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो यहाँ पर क्या देखना है कि 1/2 फॉलो नहीं होगा, कि जैसे 1/2 रख दिया जाए तो दूसरे में 1/2, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/8 होता है क्यों, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका नहीं हो सकता है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। राइट सेशन में है। इसके बाद अगला ए बी मीन्स 1:2, तो 1:2 बिलोंग्स टू आर है, एंड 2:1, तो 2:1 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये बेटा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब इसके बाद ये आता है तीसरा कि 1 2, यदि 1,2 बिलोंग्स टू 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और 3,2 बिलोंग्स टू आर भी है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये 1 2 से 2, ये 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाएगा बेटा, 3 या 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसमें 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 3 ये हो गया, और 3 2, तो 3 2 तो हो ही नहीं सकता, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या कि ये बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो क्या हुआ कि ये है कि ये जब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, राइट, तो सो नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो इट इज मतलब ये आपका 5th क्वेश्चन हुआ। यदि वीडियो बेटा अच्छे लगे हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।